हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टिक कैलकुलेशन पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल कोशिका, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करते हैं सेल पर। तो सेल दैट मीन्स कोशिका। कोशिका होती क्या है? द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या है कोशिका? डेफिनेशन क्या होती है सेल की? कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दैट मीन्स क्या है? द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शन से हमें क्या तात्पर्य है? तो स्ट्रक्चरल मीन्स होता है बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करना, और फंक्शन क्या होता है? लाइक जैसे हम लोग अगर बात करें तो माउथ जो होता है, तो माउथ का काम क्या होता है? बोलना। तो स्ट्रक्चर क्या? फॉर्मेशन ऑफ माउथ। फंक्शन क्या होता है? स्पीच, बोलना। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ नोज क्या होता है? रिस्पायरेशन में सहायक होता है। ईयर एक स्ट्रक्चर होता है, सहायक करता है सुनने में। ऐसे एक्सक्रीशन हुआ, रिस्पायरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, ये सभी क्या है? एक संरचना होती है और इनके द्वारा कुछ फंक्शन क्रिएट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। और स्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी तो मैंने कहा, देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंगल बॉडी क्या होती है? सेल होती है। सिंगल बॉडी क्या है? ये सेल है। बट द ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना एवं कार्यकी में क्या होता है? समान होता है, टिश्यू कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना एवं कार्यकी में समान होता है, ऊतक कहलाता है। और जब ऊतक का ऐसा सिस्टम, जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? बन जाता है आपका टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। जब समान प्रकार के टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। ऊतक तंत्र से हम लोग कहते हैं टिश्यू सिस्टम। और जब आपस में टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तब बनता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या बनता है? बॉडी पार्ट कह सकते हैं, बॉडी आर्गन, बॉडी पार्ट। और जब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं तो बनता क्या है? आप एक कह सकते हैं ऑर्गन्स। कैसे कह सकते हैं? ऑर्गन्स कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तब बनता है क्या? एक बॉडी का क्या बन गई? ये बॉडी। और ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनल। क्या है? लिविंग ऑर्गेनल्स। दैट मीन्स क्या? एक सजीव कोशिका। देखिए, एक सेल, सिंगल बॉडी सेल से क्या हुआ? बॉडी का निर्माण हुआ। इसलिए क्या कहा गया है कि कोशिका से ही क्या हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। सिंगल सेल बॉडी फॉर्मेशन है लिविंग ऑर्गेनल्स। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने कि कोशिका होती क्या है इसका, और कैसे हमने इसको प्रूव भी कर दिया। आप देखते हैं कि सेल का अध्ययन वास्तव में किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस सेल का अध्ययन हम लोग कहाँ कर सकते हैं? तो सेल का अध्ययन हम लोग करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। जो सेल का अध्ययन करते हैं हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत, दैट मीन्स कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सेल अंडर साइटोलॉजी, अंडर साइटोलॉजी। तो हम लोग जो अध्ययन करते हैं कोशिका की, करते कहाँ, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आई होप की बात आपको क्लियर हो रही होगी। अगर हम लोग आगे डिस्कस करें कि जो साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? तो साइटोलॉजी द फर्स्ट यूज टर्म ऑफ साइटोलॉजी तो किसने किया था? हर्ट्जबिंग ने, हर्ट्जबिंग्स ने किया था। किसने किया था? हर्ट्जबिंग्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट नेम है। किसने किया था? हर्ट्जबिंग्स ने। ये इंपॉर्टेंट है। जो साइटोलॉजी वर्ड का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्ट्जबिंग्स ने। अब फिर बात आती है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। अब आप लोग इतना तो आपको पता ही होगा, हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो आप लोग बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर बात ये मैटर उठता है कि रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? फिर ये क्वेश्चन बनता है ऑटोमेटिकली, तो क्वेश्चन बनेगा ही कि रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए अब यहां हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। यहां से क्लियर होगा कि क्यों इनको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। यह लिख देते हैं हम लोग, कोशिका की खोज। देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम लोग हम पढ़ते हैं। तो सन 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क की लकड़ी, आप लोगों ने देखा होगा कार्क की लकड़ी क्या होती है? जो होती है लैब में बोतलें रखी होती है शीट की, उसके ऊपर जो लकड़ी लगाई गई होती है वो कार्क की बनी होती है। ठीक है, कार्क की लकड़ी की पतली फिल्म, दैट मीन्स स्लाइड। क्या होता है? स्लाइड को कट किया और देखा कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के नुमा आकृति दिखी, जिसे उन्होंने सेला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेला। और जो क्या है, एक लैटिन वर्ड होता है। क्या है? लैटिन वर्ड है। इसका जो नाम होता है यही क्या होता है? इसी का नाम होता है सेल। सेल का ही क्या नाम होता है? सेला। तो अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेला की खोज की।
जो कि कैसे था, मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का, जिसे उन्होंने क्या कहा, सेल, जो कि इंग्लिश में क्या होता है, सेल होता है। सेला क्या है, एक लैटिन वर्ड होता है, तो जिसका मतलब क्या होता है, सेल होता है, कोशिका होती है। और इन्होंने कोशिका की खोज की, इसलिए क्या कहता है, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, बट जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यह एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो हम लोग अभी इसमें स्टडी करने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अभी कि सजीव कोशिका की खोज किसने की सर्वप्रथम। वैसे मैं बताऊंगा अभी, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताइएगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया था। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ऐसे बता दें थोड़ा सा एक चीज और, कि जो खोज की, और अब यहां हम बताएंगे कि बुक ऑफ रॉबर्ट हुक, देख लीजिए सबसे पहले, रॉबर्ट हुक। जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। और अपनी पुस्तक में ही क्या किया, उसका वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी समरी थी उसको उसमें इंक्लूड किया अपनी पुस्तक, इसमें माइक्रोग्राफिया में। अब हम लोग इसे करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, सजीव कोशिका की खोज, लिविंग सेल। तो सजीव कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में दांत की खुरचन में सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उन्हें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दिए और उनका अध्ययन करने पर पता चला कि वह बैक्टीरिया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 1676 ईस्वी में ही एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की खोज करने के कारण ही एंटोनी वान को बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। तो बैक्टीरिया की खोज की, और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, बुक ऑफ एवी ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की पुस्तक का क्या नाम था, तो इनकी पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति का रहस्य, सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति का रहस्य।
इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। बट हम लोग सेल थ्योरी पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी विद अखिलेश सर को। जय हिंद, जय भारत।